लोग आपको देखना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की जज्बात है। निकल भाई यहाँ पर आके आए आप। हम उनके चमचे हो गए हैं, सीधी बात है। इंडिया से जो क्रिकेटर भी आएगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली है ज्यादा खेली है, हम ऐसे ही उसके पीछे भागेंगे। हमें व्यूज चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो मत जी। और सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। मैंने एक इंटरव्यू सुना आपका जिसमें पता चला कि आप 19 सालों के बाद पाकिस्तान में आए हैं। तो 19 साल पहले और 19 साल के बाद अब आने में कितना फ़र्क है? आप कभी इंडिया नहीं आई ना? I've never been to India. Would you want to come to India? Oh, I would love to. कौन से शहर में आप जाना पसंद I करेंगे? want to go to Agra. अच्छा। It's on my Goa. पहला एक मुझे भी मौका दे दें यार तबीश भाई। आप मैं आपका फैन हूँ यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। छोटी मोटी एंकरिंग मैं भी कर लेता हूँ। मैं राशिद भाई से जानना चाहता हूँ, क्या नहीं, इनके जमाने की टीम से हम क्यों डरते थे और आज की टीम में फर्क क्या है? जिनको हम छोटे से बड़े होते हुए देखते आ रहे हैं, ठीक है। जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी तब से इनके तज्जिए वगैरह सुनते आ रहे हैं, इनको टेलीविजन पे देखते आ रहे हैं और बड़ी कड़ा जो है ना ये एक गहरा तज्जिया करते हैं। और कोई दर्जनों लोग मिले हैं आपको, तो सभी आपको वेलकम कह रहे हैं। तो है ही है यार। तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये चलता रहेगा। मैं बता रहा हूँ, लोगों की दिक्कत थोड़ी है ना, लोगों की दिक्कत थी ना लोगों की दिक्कत है। जी जी। तो ठीक है, जो भी रीजंस है। और हम हमारे साथ विक्रांत गुप्ता सर मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो मैं इनका वेलकम करना चाहूंगी पाकिस्तान में। वेलकम टू द पाकिस्तान। थैंक यू सो मच जी। और सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। मैंने एक इंटरव्यू सुना आपका जिसमें पता चला कि आप 19 सालों के बाद पाकिस्तान में आए हैं। तो 19 साल पहले और 19 साल के बाद अब आने में कितना फ़र्क है? फ़र्क तो होता ही है। लाहौर थोड़ा और बड़ा हो गया है, थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस टाइम पे जिन एरियाज़ को हम ज़्यादा में जाके वक्त बिताते थे वहाँ भी जाना है। अच्छा। पिछले एक दिन में सिर्फ खाना ही खा रहे हैं। ठीक है। अब हम वो जगह भी जाके देखनी, तो फिर वहाँ जाके पता चलेगा। बट जो बड़े शहर होते हैं उनका कैरेक्टर बदलता नहीं है। मतलब आप इंडिया में भी अगर आएंगी 19 साल बाद किसी शहर में, तो आपको बिल्डिंगें बस कुछ नहीं दिखेंगी, तो थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा दिखेगा, लोग वही रहते हैं, और जो शहर का कैरेक्टर वो कहाँ बदलता है। कैसा लगा हमारा प्यारा पाकिस्तान? लाहौर कैसा लगा? लाहौर खूबसूरत है जी। लाहौर के लोग बड़े अच्छे हैं। और फिर वही बात होती है कि इंडिया में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के हम एक दूसरे को के खिलाफ बोलते हैं, लोगों में तो कोई फ़र्क नहीं है। आप इंडिया भी आएंगे तो आप देखेंगे आपको उतना ही जो आम लोग हैं वो उतना ही प्यार देंगे, यहाँ पे आए तो उतना ही होता है। बाकी अगेन दोनों मुल्कों के रिश्ते कैसे हैं, ताल्लुकात कैसे हैं, वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। बिल्कुल है। पहले तो मुझे अपने मीडिया के लोग मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान के, मेरा तो अब उनसे सवाल है ना, ये विक्रांत जो है, विक्रांत गुप्ता, ये जो उधर बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा था, सिक्योरिटी के, इंडिया को नहीं आना चाहिए, आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान की बारी में कहता था कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान को तो यहाँ आना है। हाँ जी। जब अपनी बारी आई तो ये और 100 चीज़ें बोलता रहा, गवर्नमेंट पे डालता रहा। जब ये वहाँ पे बैठ के अपने मीडिया में बात कर रहा था तो हमारे पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा था, उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा था कि ये वहाँ ये क्यों बातें कर रहा है। ठीक है। जब वो यहाँ आया तो हमारे तो ऐसे प्लेट लेके उसके पीछे भाग रहे थे। ठीक है। सारा पाकिस्तान का मीडिया, सारा, जिसके चैनल पे नहीं गया वो उसके खिलाफ बात करेगा, जिसके चैनल पे चला गया, ठीक है, वो बोलेगा ओ हो जी, जिसके यूट्यूब चैनल पे चला गया ओ हो जी बड़ा काम हो गया। ठीक है। मेरा सिर्फ अपने लोगों से सवाल है कि जो बंदा, मैं ये इस वक्त वो बात नहीं कर रहा कि वो इंडिया का था, ये फलाने का था, ये कहाँ का था। जब एक बंदा अपनी कंट्री में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा है तो उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? आपने उसको वीजा दिया, ठीक है, देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आए, ग्राउंड आए, सब कुछ करे, अपना काम करे, जो उसका प्रोफेशन हो करके निकल जाए। हम उसको ऐसे बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कोई वेव रेटेड आ गया। पाकिस्तान के अंदर जब पहली दफा वेव रेटेड आया था, कोई मीडिया का बंदा भागा था उसके पीछे। ठीक है, उसको सुने क्या, उसको हर मीडिया चैनल वालों ने क्या उसको चैनल पे बुला के बिठा के क्या इंटरव्यू कराए थे? था भी नहीं ना इतना। ठीक है। हाँ, अरमला का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और अरमला को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ यार। कियारा अडवाणी पार्ट 2, बॉम्बे अगर आप चली गई तो आपको उन्होंने डाल देना है फिर बॉलीवुड में। होए थोड़ा कॉम्प्लीमेंट आ गया। मैं आई वांट पीपल टू कमेंट
कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर अमला गोज टू बॉम्बे, क्या बॉलीवुड इनको किडनैप करेगा कि नहीं करेगा? अमला जी पहले ये बताइए कि आपने मुझे मिस्टर विक्रांत विक्रांत गुप्ता। कैसे मिस्टर, मुझे ऐसा लगा यार मेरी उम्र जो है वो अचानक से 72 साल हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता, you look so young. So you are back in Lahore after 19 years. How does it feel? अमेजिंग हमारा, इट्स दिस टाइम, मतलब अमेजिंग एज इन लाहौर वैसे ही है, Yeah. लाहौर नहीं बदला, बट अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि उस टाइम पे मैं आता था, आई वाज वन ऑफ द मेनी क्राउड में। Yeah. इस बार तो भाई जो मैंने प्यार पाया है, जो अटेंशन पाई है, और मैं जो देख के यहाँ से जा रहा हूँ, नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, Yeah. फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, इट इज अमेजिंग। आई होप मतलब इंडियन क्रिकेटर्स को भी पता चले, तो अभी तक क्या ये होता आप है ना, बताएंगे ना जाकर अभी उन्हें? नहीं आपका वीडियो यही चले जाएगा, यही जाएगा, इसी में सब कुछ बता, यही बताएंगे हम। तो पहले हम सिर्फ सुनते थे, पढ़ भी लेते थे कि जी ऐसा होता है। Yeah. मैंने अपनी आंखों से देखा, एक शख्स थे, वो मैं गली में खड़ा था, वो उन्होंने अपना मोटरसाइकिल रोका, रोते हुए आए, रो पड़े, मतलब उनके हाथ कांप रहे हैं, उन्होंने आरसीबी की जर्सी पहनी हुई है और आरसीबी के पेज पे उनकी पिक्चर है, वो आरसीबी कितने बड़े फैन है, विराट कोहली कितने बड़े फैन है। कहते जी मुझे ये पता चला आप आए हैं, तो मुझे था मैं ढूंढ ही लूंगा। क्या मैं बात है। 2 करोड़ की आबादी में कहां से ढूंढ लोगे? ढूंढ लिया उन्होंने। Yeah. वी वेंट टू फूड स्ट्रीट, वहां पे कोहली ये नारे लगे। वो एक जर्नलिस्ट आया हुआ इंडिया का, पागल हुई हुई हमारा मीडिया पागल हुआ है, हमारे यूट्यूबर्स पागल हुए हैं, पता नहीं कौन आ गया यार, मतलब क्या चीज आ गई है। मतलब जब विव रिचर्ड आया था पाकिस्तान, क्या ये हमारे यूट्यूबर्स या मीडिया वाले क्या विव रिचर्ड के पीछे भागे थे इतना? विव रिचर्ड तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, लोग उसके बारे में कहते हैं सबसे बड़ा प्लेयर आ ही नहीं सकता हिस्ट्री में, तो उसके पीछे तो कोई नहीं भागा, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन नहीं है। समझ आ गई? आज मैं आपको बताऊं, हमारे मीडिया का, हमारे यूट्यूबर्स का ये हाल है कि इंडिया से जो भी क्रिकेटर यहां आ गया, ठीक है, ये मतलब उस तरह उसके पीछे भागेंगे जैसे पता नहीं इन्होंने कभी जिंदगी में कोई चीज ही नहीं देखी होगी। ये इस तरह पागलों की तरह उनके पीछे भागेंगे, क्योंकि ये YouTube से, क्योंकि मुझे तो पता है ना क्रिकेटर्स की खसलत तो अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, पैसा, चेक, डॉलर, इनके पीछे तो मरते हैं ना ये लोग, और उससे निकले भी हैं, लेकिन जितने मौके बाबर आजम को मिले हैं ना, नहीं वो क्रैक हुए हैं, वो आई थिंक वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाए हैं। वो कभी कभी आपको थिक स्किन होना पड़ता है। अब 150 करोड़ का अवाम है हमारा, आप हर रोज कहां से मतलब आप रन बना दोगे? सही बात। सचिन तेंदुलकर के 700 पारियों में 100 ही 100 है ना, तो 600 में तो 100 नहीं है। कपिल देव ने एक बार कहा था, मैंने कपिल देव विराट कोहली के साथ एक जॉइंट इंटरव्यू किया था 2012 के एंड में, तो मैंने कहा पाजी एक एडवाइस अगर आपको देनी हो विराट को, उन्होंने कहा बेटा, जैसे पाजी बोलते हैं, बेटा तू फेल भी होगा, तेरा एक पीरियड आएगा, तू फेल होगा, डिफाइन क्या करेगा तो उस पीरियड से कितनी जल्दी निकलेगा। वो 2014 में 134 रन बनाए 10 इनिंग्स में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 400 लगाए ऑस्ट्रेलिया में, सो निकल गए, बाबर निकल नहीं पा रहे। नहीं, अब देखें ना विराट कोहली की बात, ये विराट कोहली की बात, अभी पिछले मैच के अंदर देखें कैसे आराम से उसने फिनिश किया और भारत को ओवर द लाइन लगाया। यही एक्सपेक्टेशंस बाबर आजम से थी जो वो नहीं कर सके। बाकी आपने 2 क्रिकेटर्स की बात की, किसका नाम लिया था? आमिर और अहमद शहजाद का, ठीक है। वो क्लिप जिसने भी देखा है, बच्चा नहीं है अहमद शहजाद, तुम क्या बोल रहे हो जी, वो बच्चा नहीं है, और तुम भी हंस रहे हो और आमिर भी हंस रहा है, और किसके सामने बैठ के बात कर रहे हो? ठीक है, जो बंदा इंडिया में रहता है, वो अपने चैनल के लिए अगर या उसकी चैनल पे बैठ के वो इंटरव्यू कर रहा है, तो क्या आप मजाक कर रहे हो क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, वो जो तुम बोल रहे हो, कोड वर्डों में बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, इसका जिक्र आपने कल परसों शो में भी किया था, ठीक है, आपने भी ये वर्ड बोलने की कोशिश, मतलब उसको तंज मारने की कोशिश की थी। तो यार आप किस किस्म के हो, किस लेवल पे जा रहे हो? मतलब इंडिया के लोगों को बिठा के या इंडिया के लोगों से व्यूज लेने के चक्कर में हम कुछ भी कर देंगे। मैं आपको सही बताऊं, आज यहाँ बैठ के मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये पाकिस्तान का मीडिया पूरा उसके पीछे लगा हुआ था, उसको लेके चैनल्स पे गया, हर जगह पे गया, ठीक है। मेरी उससे कोई नाराजगी दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ कहता हूं जो बंदा, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया का भी होता, चाहे न्यूजीलैंड का होता, कहीं का भी होता, जो बंदा पाकिस्तान के उधर बैठ के खिलाफ बातें कर रहा है, सिक्योरिटी का मसला, टीम नहीं जाएगी, फलाना नहीं जाएगी, अच्छा अब ये बंदा जो आपने बोला, अब ये बंदा वहां जाके बोले सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं था, अब किस मुंह से बोले? पहली बात किस मुंह से,
और अब पाकिस्तान का मीडिया किस मुंह से उसके खिलाफ बात करेगा? वो आगे से बोलेगा भाई बस करो, तुम लोग रोज ले लेके मुझे घूमते रहे हो। एक ये दो चीजों में डिफरेंट है। हम देखें, अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अभी हमारा 4 दिन हुए टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, हम डिफेंडिंग चैंपियन से एक दफा फिर से हम बाहर हो गए, राइट। मैं यही सोच पूछना चाहता हूं कि जब विराट कोहली जीत नहीं पाया ना, वो रेड हॉट फेवरेट बन के खेले, हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे अरसे दराज से। मुझे ये आपसे जानना है कि अगर ये सिचुएशन भारत के प्लेयर्स पे आ जाए तो क्या बीसीसीआई उनके साथ आगे बढ़ेगा या नए चेहरों को, बेंच को, जो रांची का स्ट्रक्चर, उसमें तो हम अभी आएंगे, कि उनको लेके आएगा? मुझे एक बात बताइए जी अहमद भाई, आप शुभमन गिल को कहाँ रेट करते हैं? वेरी हाई। आपको पता है शायद शुभमन गिल की T20 टीम में जगह ना बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके पास वहाँ पे शर्मा मौजूद है, तिलक वर्मा मौजूद है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा तो नीचे से लड़का पुश कर रहा है। और नीचे से लड़का कैसे पुश करेगा? जब आप उसको मौका, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जंगल में मोर नाचता रहेगा। किसने? अब होता ये है, पिछले 3 साल के, आई थिंक इन्होंने, आमिर भाई ने एक बहुत अच्छी मेरे इंटरव्यू में बात बोली। बताइए। आई विल कैरी दैट। जी जी। इन्होंने बोला कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं 365 दिन, जी, वही एक्टर हर फिल्म में काम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपकी क्रिकेट चलाने वालों पे और उन प्लेयरों पे भी होता है कि यार ये थोड़ी सी हल्की सीरीज है, हम चाहते हैं कि 3 नए लड़कों को ट्राई करें। और बड़ा प्लेयर ये सोचे कि यार मेरे 300 मिस करा दिए, या बड़ा प्लेयर ये सोचे कि मैं अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लेता हूँ और नीचे वाली पनीरी को आने देता हूँ, वो फर्क है। बड़ा दुख की बात होती है, मुझे पर्सनली तौर पे एज ए क्रिकेटर बड़ा दुख होता है कि जैसे ही हमारी टीम बाहर होती है, कहीं क्वालिफाई नहीं करती, बहुत ज़्यादा जॉब सीकर्स टेलीविजन पे हमें नज़र आने लग जाते हैं। वो अपने अपने हिसाब से जहां उन्होंने जाना होता है उस शोबे को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्लेयर्स को सेव करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी 2 दिन से मैं ये बातें सुन रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है। भाईजान, प्लेयर आपके जो भी खेल रहे थे ये कहाँ से आए थे? ये भी तो डोमेस्टिक से ही आए थे, निकल गए, बन गए। जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखाएंगे? घर पे बैठ के। आके मुझे एज जर्नलिस्ट स्टोरी तो यहाँ पे है ना। बिल्कुल सही है। क्रिकेट की स्टोरी, अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम बाहर हो गई। जी जी। ठीक है ना, पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई। जी जी। ये अलग बात है कि सना आज सारा दिन हमारे साथ है एज जर्नलिस्ट। जब तक आप हैं तब तक मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एज जर्नलिस्ट आज का दिन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जी जी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता हूँ इस बात को, बट मेरे कहने का मतलब स्टोरी यहीं पे है। जी जी। और पाकिस्तान क्रिकेट, मैं मतलब इसको अभी से डिक्लाइन कहूँ या ना कहूँ, बट द फैक्ट इज कि मैं देख रहा था, आपने कोई लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट कब खेला था? 22 में फाइनल खेला। 22 में फाइनल खेला भाई, वर्ल्ड कप आ गया, आपका एशिया कप आ गया, बहुत कुछ आ गया, वनडे वर्ल्ड कप आ गया, चैंपियंस आप जब नॉकआउट ही नहीं बना पा रहे हो तो स्टोरी ये है। वेलकम दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, तनवीर अहमद का एकदम जला हुआ है विक्रांत गुप्ता को देख के, जो पाकिस्तान में वो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी न्यूज़ कवरेज करने के लिए। तो जैसे ही पाकिस्तान में गए हैं तो उनका तो एकदम एक राजा का जैसा वेलकम हुआ है। वहाँ पे इतना सारे फैन उनके पीछे पड़े हैं, मीडिया वाले हो गए, यूट्यूब वाले हो गए, तो सभी जो है उनको लेके प्रोग्राम्स कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल में हो गया या यूट्यूब चैनल में हो गया। तो इसी को देख के अभी तनवीर अहमद का जो है एकदम जला हुआ है, क्योंकि उसको तो, जैसे आपको तो पता होगा, तनवीर अहमद को तो पाकिस्तान में कोई पूछता भी नहीं है। तो सब लोग बोलते हैं अरे ये तो पागल आदमी है, चैनल पर बैठ के कुछ भी बोलता रहता है, ये फलाना ढिंकाना। तो यहाँ पे तनवीर अहमद का इसीलिए जला है क्योंकि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया और पाकिस्तान न्यूज़ हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, इतना कंफर्ट चलता था सारे लोगों का कि हम लोग नहीं आएंगे, वहाँ पे इश्यू है, हमें इंडिया टीम को सिक्योरिटी का इश्यू होगा या पॉलिटिक्स का रीज़न हो गया। तो ये सारे बैक एंड फोर्थ चलता रहता था, जहाँ पे विक्रांत गुप्ता भी वन ऑफ द रिपोर्टर थे, जहाँ पे ये क्रिटिसाइज करते थे पाकिस्तान को कि वहाँ पे होस्ट नहीं करना चाहिए, इंडिया नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे सेफ नहीं है, तो हमें हाइब्रिड पे खेलना चाहिए। तो ये सारे चीज़ को लेके तनवीर अहमद जो है अभी जो बात कर रहे हैं कि ये सारे चीज़ बोलने के बाद भी पाकिस्तानी का न्यूज़ चैनल हो गए या यूट्यूबर्स हो गए, तो गुप्ता जी को जो है इतना अच्छे से वेलकम करके उनका इवेंट में बुला के बातें करना, ये सारे चीज़ करने का जो मतलब क्या है तुम लोगों का, कि वो एक बंदा वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के बारे में ये वो बोला है, तो फिर भी आप लोग वो आने के बाद उसको जस्ट इवेंट कवरेज करके जाना है, तो तुमको उनके पीछे पड़ के ये सारे उसको एक फोकस देना क्या ही मतलब है। तो इसके लेके उसका
जला हुआ है तनवीर अहमद का कि गुप्ता जी को जो इतना फैन बेस मिला वहाँ पे, तो अभी तो लग रहा है कि वो पाकिस्तान का एक नया हीरो बन गया है, क्योंकि वो जहाँ पे भी जा रहे हैं उसके पीछे इतना आवाम पीछे पड़ा है कि सेल्फी ले रहा है, कोई बात करना चाह रहा है, तो ये सारे चीज़ हो रहा है। तो अभी वो शायद निकल गए हैं पाकिस्तान से, तो 2-3 दिन के लिए वो गए थे। तो यही मसला चल रहा है तनवीर अहमद का कि वो जो भी उनको प्रोग्राम में आके उनसे बात किया होगा, या यूट्यूबर्स हो गए, न्यूज़ चैनल हो गए, या जो भी लेजेंड क्रिकेट्स हो गए, तो उन लोगों को क्रिटिसाइज करने में अभी उसका टाइम जा रहा है। तो तनवीर अहमद का बेसिकली इसीलिए जल रहा है कि जो भी यूट्यूबर्स हो गया, न्यूज़ चैनल हो गया, मीडिया वाले हो गए, तो विक्रांत गुप्ता जी को जो है लेके प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो यही सोचता है कि ये लोग इसीलिए कर रहे हैं कि इंडिया वाला का रिपोर्टर है, तो इसको लेके हम प्रोग्राम करेंगे तो इंडिया का सारा व्यूज़ हमको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, हम पैसा कमा सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं। तो यही उसका एक घटिया सोच है, तो वही वो चैनल पे बैठ के बात कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो आपका जो ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और ऐसे सारे फन वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।